हेलो दोस्तों, तिवारी एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रेशनल नंबर के बारे में। देखिए, रेशनल नंबर को पढ़ने से पहले आपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा कि होल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, होल नंबर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो होल नंबर्स वे नंबर्स होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं और ये कहीं तक भी जा सकते हैं, यानी कि इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। देखिए, नेचुरल नंबर वे नंबर होते हैं जो वन से स्टार्ट होते हैं और वन से स्टार्ट होने के बाद ये भी कहीं तक भी जा सकते हैं। इसके बाद आपने पढ़ा होगा इंटीजर्स के बारे में कि एक्चुअल में इंटीजर्स होते क्या हैं। देखिए, अगर मैं इंटीजर्स के बारे में बात करूं तो इंटीजर्स वे नंबर्स होते हैं जिनके अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, यानी कि -5, -4, -2, 6, 7, 8 ऐसे नंबर्स जिनके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नंबर्स भी हो सकते हैं, वो इंटीजर्स कहलाते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे समझना होगा कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। देखिए, रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए हमारे पास नंबर है 3/7, इसको हमने P/Q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, यानी कि ये हमारा एक रेशनल नंबर है। अगर 5 की बात करें तो भी ये एक रेशनल नंबर है। अब ये भी कह सकते हैं कि 5 हमारा नेचुरल नंबर भी है, 5 हमारा होल नंबर भी है, 5 हमारा इंटीजर भी है, लेकिन ये रेशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 5 को 5/1 लिखा जा सकता है। कंडीशन ये होती है रेशनल नंबर की कि जो हमारा Q होता है वो कभी भी 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए, यानी कि कभी भी हमारे पास ऐसा नंबर नहीं होगा 5/0, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि ये तो हमारा नॉट डिफाइंड होता है। अगर हमारे पास 0/5 हो तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर होता है 0। ये चीज आपको भी पता है, जो हमारा Q है वो 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। ये रेशनल नंबर की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है और इसको आपको समझना होगा। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में, लेकिन क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया क्या गया है कि हमें एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी का यूज करके इनके आंसर्स को फाइंड आउट करना है, ना कि डायरेक्टली। आप चाहें तो डायरेक्टली भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें तो भी आपका आंसर वही आएगा, लेकिन हम प्रॉपर्टीज सबसे पहले पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज आपने होल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी कि उसकी जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, इसके अलावा कम्युटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती हैं उन प्रॉपर्टीज के बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे। उसके बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि किस तरीके की चीजें हैं, आप किस तरीके की चीजें वर्क कर रही हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, और उन क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर हम उन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, चाहे वो हमारा प्लस से रिलेटेड हो, चाहे वो सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड हो। उन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर। क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। क्लोजर प्रॉपर्टी देख लेते हैं सबसे पहले कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। देखिए, आप समझिए कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, आपने होल नंबर की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी क्लोजर की कि अगर हमारे पास कोई भी एक होल नंबर है, जैसे कि a, और उसमें हम कोई भी एक नंबर हम ऐड कर रहे हैं दो होल नंबर्स को, तो इनका रिजल्ट भी एक होल नंबर ही आता है। ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में पढ़ा है। लेकिन अब हम बात करेंगे रेशनल नंबर के क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में। तो जो क्लोजर प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी कंडीशन ये होती है कि अगर हमारे पास कोई भी एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि A/B हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है जो कि P/Q के फॉर्मेट में मैंने लिखा हुआ है। अब इसमें अगर किसी भी एक रेशनल नंबर को ऐड किया जाता है, उसको अगर हम जोड़ते हैं, ये प्लस की प्रॉपर्टी है, तो उसका जो रिजल्ट होता है हमेशा एक रेशनल नंबर ही आता है। इसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही होता है, यानी कि ये प्रॉपर्टी सही बैठती है प्लस की कंडीशन में, एडिशन की कंडीशन में। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, अगर उसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे रेशनल नंबर से, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो भी एक रेशनल नंबर ही आएगा। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी प्लस के लिए भी काम करती है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी काम करती है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि कोई भी हमारा एक रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं किसी भी नंबर से,
किसी भी नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट भी एक रेशनल नंबर ही आता है। ये भी परफेक्ट होता है, इसके लिए भी काम करती है। अब हम बात कर लेते हैं डिवीज़न की कि a अपॉन b दिया हुआ है, इसको डिवाइड किया जा रहा है किसी नंबर से जो कि एक रेशनल नंबर है, तो इसके लिए भी ये परफेक्ट होता है, इसका आंसर भी एक रेशनल नंबर ही आता है। यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी की कंडीशन में जो हमारा रेशनल नंबर होता है इन सब के लिए परफेक्ट होता है, सबके लिए काम करता है। तो अब हम बात करेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी के अलावा जो हमारी दूसरी प्रॉपर्टी होती है जिसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो सबसे पहले उसे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में, वो किस तरीके से काम करती है। देखिए, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, कुछ लोग इसे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं क्योंकि जो इसकी स्पेलिंग होती है कुछ इस तरीके की होती है। इस प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलिए तो भी परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इस प्रॉपर्टी को हम समझते हैं कि क्या होती है, ये किस तरीके से, ये क्या कहती है। देखिए, अगर हम होल नंबर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो क्या कहते हैं कि अगर किसी भी दो होल नंबर्स को अगर आप प्लस कर रहे हैं तो इनका जो रिजल्ट होता है a प्लस बी का जो रिजल्ट होगा वो b प्लस ए के रिजल्ट के इक्वल में होता है। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आता है। इसी तरीके से अगर हम एडिशन के केसेस में बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की, तो वो क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर दिया हुआ है a अपॉन बी, इसको प्लस कर रहे हैं किसी दूसरे नंबर से c अपॉन डी से, तो ये बिल्कुल आप चाहें तो c अपॉन डी को भी प्लस कर सकते हैं a अपॉन बी को, यानी कि रेशनल नंबर को अगर हम इंटरचेंज करते हैं तो इनके रिजल्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। यानी कि ये एडिशन की प्रोसीजर्स को फॉलो करता है। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शंस वाली कंडीशंस में फॉलो करें कि अगर हम a अपॉन बी दिया हुआ है कोई रेशनल नंबर, इसमें कोई दूसरा अगर रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप उसको कम्यूटेटिव करना चाहते हैं, यानी कि c अपॉन डी में से माइनस करना चाहते हैं a अपॉन बी को, तो ये बिल्कुल भी इस चीज़ को सेटिस्फाई नहीं करता है। यानी कि कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के केस में वर्क नहीं करती है। लेकिन वहीं अगर मल्टीप्लिकेशन की बात होती है तो आप चाहें तो दो रेशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आप c अपॉन डी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं a अपॉन बी से। ये इसको बिल्कुल फॉलो करती है, ये इसके लिए परफेक्ट होती है। यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के लिए परफेक्ट होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ जो हमारा डिवीज़न है, अगर इसके बारे में हम बात करें तो a अपॉन बी, जैसे मान लीजिए कि हमारा रेशनल नंबर दिया हुआ है a अपॉन बी, अगर इसको डिवाइड किया जाए c अपॉन डी से, तो अगर आप सोच रहे हैं कि क्या c अपॉन डी को अगर हम डिवाइड कर देंगे a अपॉन बी से तो इनका रिजल्ट सेम आएगा क्या, बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए इस चीज़ पे ये वर्क नहीं करता है। यानी कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो हमारी प्लस के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए वर्क करती है। अब हम बात करते हैं जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसके बारे में, वो होगी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको आपको समझना होगा कि वो रेशनल नंबर पे किस तरीके से एसोसिएट्स होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है और किस तरीके से हम उसे समझ सकते हैं। अगर आपको याद हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपने होल नंबर्स की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपने पढ़ी है, अगर आपको वो बहुत अच्छी तरीके से आती है तो आप भी रेशनल नंबर की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। देखिए किस तरीके से वो काम करती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज। आपने पढ़ा होगा होल नंबर्स में कि अगर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, यानी कि अगर हम a प्लस बी को पहले प्लस कर लें उसके बाद c को प्लस कर लें, या फिर हम पहले b प्लस सी को प्लस कर लें उसके बाद हम a को प्लस करें, इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं होता। यानी कि हमारा a प्लस बी को पहले एसोसिएट कर लो या फिर b प्लस सी को पहले एसोसिएट कर लो उसके बाद a को करो, या फिर a प्लस बी को एसोसिएट करने के बाद अगर हम c को एसोसिएट करते थे तो इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आता था। इसी तरीके से हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी होगी रेशनल नंबर के ऊपर। तो सबसे पहले एडिशन की कंडीशंस में हम बात करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में कि मान लीजिए हमारे पास रेशनल नंबर दिया हुआ है a अपॉन बी और ये एसोसिएट होना चाह रहा है c अपॉन डी के साथ और एसोसिएट होना चाह रहा है e अपॉन f की कंडीशन में। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ कि ये कंडीशन हमारी दी हुई है a अपॉन बी
प्लस सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ। लेकिन अगर आप चाहें तो ए प्लस बी और सी प्लस डी इन दोनों को पहले एसोसिएट करें फिर इसको प्लस करें, या फिर आप इन दोनों के एसोसिएट करें उसके बाद इसको प्लस करें। इनके रिजल्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला, यानी कि एडिशन की कंडीशंस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 101% वर्क करती है। इसी तरीके से अगर हम सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में अगर हम बात करें तो a अपॉन बी, जैसे मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, इसको हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, कोई नंबर दिया हुआ है c अपॉन डी जो कि रेशनल नंबर है, और इसी तरीके से e अपॉन एफ दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल ये प्रॉपर्टी बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगी, ये बिल्कुल भी वर्क नहीं करती क्योंकि इनके रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा, इसीलिए ये वर्क नहीं करेगी इसके साथ। आप इसको एसोसिएट करना चाह रहे हैं या फिर इसको एसोसिएट करना चाह रहे हैं, फिर इनके रिजल्ट में फ़र्क आ जाएगा, यानी कि नेगेटिव यानी कि सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में ये वर्क प्रॉपर्टी नहीं करती है, इसको ये फुलफिल या फिर आप कह सकते हैं इसको सेटिस्फाई नहीं करती है। लेकिन अगर हम मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो आप मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में ये सेटिस्फाई करेगा, ए अपॉन बी का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं सी अपॉन डी में, या फिर आप मल्टीप्लिकेशन करें ई अपॉन एफ में, आप किसी को भी पहले मल्टीप्लिकेशन करें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यानी कि ये प्रॉपर्टी जो मल्टीप्लिकेशन की कंडीशंस में हम रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज यूज़ करने वाले हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप इन दोनों को पहले एसोसिएट करें या फिर इन दोनों को पहले एसोसिएट करें, दोनों ही कंडीशन में ये प्रॉपर्टी फुलफिल होती है। लेकिन अगर वहीं हम डिवीज़न की कंडीशन की बात करें तो ये डिवीज़न की कंडीशन को फुलफिल नहीं करती, यानी कि a अपॉन बी को अगर हम डिवाइड करना चाहें c अपॉन डी, फिर डिवाइड करना चाहें e अपॉन एफ को, या इन दोनों को पहले डिवाइड करना चाहें, या फिर a अपॉन बी दिया हुआ है फिर हमारे पास डिवाइड दिया हुआ c अपॉन डी डिवाइडेड बाई e अपॉन एफ, इन दोनों को करेंगे तो ये इसको फुलफिल नहीं करेगा। तो ये हमने देखा अभी तक कि हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, हमने देखा। अभी हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखेंगे। इसके अलावा हमने देखा कि हमारी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, इन सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने जान तो लिया है। लेकिन अभी एक और प्रॉपर्टी के बारे में हमें पढ़ना होगा जो एसोसिएटिव के बाद हम पढ़ेंगे, वो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो चलिए देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी किस तरीके से रेशनल नंबर के साथ वर्क करने वाली है। अगर आपने होल नंबर्स की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा होगा तो आप रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को भी समझ सकते हैं। देखिए, हम होल नंबर्स की प्रॉपर्टी में आपने देखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव, जैसे ए को डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें b प्लस सी के साथ, तो हम क्या करते थे, a इंटू बी करते थे फिर प्लस a इंटू सी करते थे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। यानी कि a का डिस्ट्रीब्यूशन b के साथ हुआ, a का डिस्ट्रीब्यूशन c के साथ हुआ। तो इसी तरीके से हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वर्क करती है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम समझते हैं सबसे पहले कि किस किस तरीके से रेशनल नंबर के साथ ये डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और इस प्रॉपर्टी के साथ हम और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कुछ और भी रूल्स हैं उनके बारे में जानेंगे। देखिए, a अपॉन बी एक रेशनल नंबर है, और इसके साथ साथ हमारे पास मान लीजिए c अपॉन डी दिया हुआ है प्लस e अपॉन एफ दिया हुआ है। तो ये जो a होगा वो c अपॉन डी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और e अपॉन एफ के साथ, यानी कि इसको हम चाहें तो a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी लिख सकते हैं प्लस a अपॉन बी इंटू ई अपॉन एफ लिख सकते हैं। यानी कि आप ये कहें कि a b को हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं c अपॉन डी के साथ और e अपॉन एफ के साथ, या फिर ये कहें कि अगर हमारे पास कुछ इस तरीके के नंबर्स दिए हों और जिनमें कि ये a अपॉन बी कॉमन है, यहाँ भी a अपॉन बी कॉमन है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है ना 3/5, यहाँ भी 3/5 दिया हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं। ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 3/5 2/3 के साथ और 1/6 के साथ, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। अब ये तो बात हो गई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। अब हम बात करेंगे कि जो हमारी एडिटिव इन्वर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं। चलिए तो देखते हैं एडिटिव इन्वर्स के बारे में। रेशनल नंबर के एडिटिव इन्वर्स के बारे में अगर बात की जाए तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है जैसे कि अगर आपके पास कोई भी निगेटिव में नंबर्स दिया हुआ जो कि रेशनल नंबर हो, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर दिया हुआ एडिटिव इन्वर्स की अगर बात करें तो माइनस का a अपॉन बी अगर दिया हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि माइनस के a अपॉन बी को हम a अपॉन बी लिख देंगे। इसी तरीके से अगर जैसे मान लीजिए आपके पास दिया हुआ p अपॉन क्यू,
तो आप लिख सकते हैं माइनस का p अपॉन q। अच्छा, ऐसा क्यों लिखते हैं हम? ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि जो एडिटिव इनवर्स होता है वो क्या कहता है? एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर आपके पास a अपॉन बी, ओके, को हम प्लस करते हैं इसके माइनस वाले नंबर से माइनस a अपॉन बी का, तो इसका जो रिजल्ट होता है ना वो जीरो होता है। ये एडिटिव इनवर्स होता है, तो इस वजह से माइनस a अपॉन बी को हम a अपॉन बी लिख लेते हैं, क्योंकि ये नंबर है ना इक्वल टू के दूसरी तरफ जाता है, इसीलिए p अपॉन अगर q प्लस में है तो हम माइनस में लिख देते हैं। ये एडिटिव इनवर्स कहलाता है। इसके अलावा हम रेसिप्रोकल को समझते हैं, वो क्या होता है, या फिर रेसिप्रोकल का ही जो दूसरा नाम है उसे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में कि वो कौन सा होता है, जिसका दूसरा नाम मैंने बताया अभी आपको कि रेसिप्रोकल भी कहते हैं, उसे रेसिप्रोकल कहते हैं, सॉरी। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है ना वो बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं नंबर्स को, यानी कि p अपॉन क्यू में अगर कोई नंबर लिखा हुआ है तो q अपॉन p हो जाता है। ये इसी का ही दूसरा नाम है ना रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल बोले या फिर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी कि a इंटू 1 अपॉन a की बात करें तो इसका रिजल्ट आता है 1। लेकिन ध्यान रखना, जो एडिटिव होता है उसका रिजल्ट 0 आता है, जो मल्टीप्लिकेटिव होता है उसका रिजल्ट 1 आता है। ये कुछ बेसिक जो कॉन्सेप्ट है जो इस कंप्लीट एक्सरसाइज को समझने के लिए बहुत ज़रूरी थे, वो बेसिक कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में कि किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रॉपर्टीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन करी है। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई प्रॉपर्टीज़ के अंदर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ना हमारे सामने, वो दिया हुआ है माइनस का 2/3। और माइनस के 2/3 का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे माइनस का 2/3 दिया हुआ है। माइनस के 2/3 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3/5 के साथ, और इसी में दिया हुआ है ये देखिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो 3/5 इंटू 1/6 दिया हुआ, इसको मैं इसके साथ लिखना चाह रहा हूँ, यानी कि माइनस का 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2। ये मैंने यूज़ कर लिया यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि ये नंबर्स इनके साथ एसोसिएट हो रहा है। यहाँ पे हमने यूज़ करी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं यूजिंग एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है कि वो क्या होते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 3/5 इसके साथ भी है और 3/5 इसके साथ भी है, यानी कि ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ये दोनों नंबर्स के साथ। तो यहाँ पे 3/5 को कॉमन लिया जा सकता है। 3/5 को हमने लिया यहाँ पे कॉमन, और इसके बाद जो ब्रैकेट में नंबर्स बचेंगे 2/3 होगा, और यहाँ पे होगा माइनस का 1/6। तो हमने माइनस का 1/6 लिख दिया। इसके साथ जो +/2 जो एसोसिएट हुआ था उसको हमने लिख लिया। यहाँ पे हमने यूज़ करी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज़ में लिखते जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन को ऐसा ही दिया गया है कि आपको प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 3/5, यहाँ पे हमने इसका लिया है एलसीएम, तो इसका एलसीएम होगा 6। देखिए 6 को डिवाइड करेंगे 3 से, 2 टाइम्स आएगा। 2 में 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यानी कि -4। 6 डिवाइडेड 1 टाइम्स 1 में 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1 आएगा, प्लस 5/2। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, 3/5 है ये 3/5 हमारे पास दिया हुआ है। तो 3/5 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -5 हो जाएगा, माइनस का 5/6 प्लस 5/2। अब इस 5 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, इस 3 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स में, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास होगा 1/2 प्लस 5/2,
अगर इनको हम 8 करते हैं तो हमारे सामने जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा कम्प्लीटली। आप देखिए यहाँ पे थोड़ी सी हमने कर दी है मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 1/2 है ना, माइनस का 1/2 है, यहाँ पे माइनस का साइन दिया हुआ है। तो 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4/2। तो 4/2 को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे सामने जो इसका रिजल्ट आएगा वो आएगा 2, और यही इसका आंसर होने वाला है। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लेकिन अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। उसमें भी हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है और सेम यही प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो चलिए प्रॉपर्टी यूज करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए जो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है ना, ये नंबर में सबसे पहले हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप अगर देखें ध्यान से क्वेश्चन को तो 3/7 दिया हुआ है, जिसका मल्टीप्लिकेशन माइनस का 3/7 का मल्टीप्लिकेशन 2/5 में हो रहा है, फिर 2/5 दिया हुआ है इस नंबर के साथ, यानी कि 2/5 यहाँ पे दिया हुआ है, 2/5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे एसोसिएट करते हैं एक साथ। तो ये नंबर कुछ इस तरीके का दिखेगा जब आप एसोसिएट करेंगे। तो ये नंबर 2/5 तो ऑलरेडी दिया हुआ है, 2/5 का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 3/7 में, जो कि माइनस का 3/7, और फिर ये जो नंबर दिया हुआ है ना 3/7 दिया हुआ है, यहाँ पे 1/6 दिया हुआ है, यहाँ पे 3/2 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 2/5 दिया हुआ है। इस 2/5 के कंप्लीट नंबर्स को एसोसिएट करेंगे इसके साथ। तो प्लस ये क्या हो जाएगा, 2/5 को फिर हमने एसोसिएट कर दिया 1/14 के साथ। फिर जो नंबर है हमारे पास उसको लिख लेते हैं 1/6 इंटू 3/2। यहाँ पे हमने यूज़ करा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ लिया होगा बहुत अच्छे से कि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आप देख पा रहे हैं कि 2/5 इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट है, 2/5 इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूट है, यानी कि दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 2/5 को। 2/5 को हमने ले लिया है कॉमन, और 2/5 को जैसे ही हम कॉमन ले रहे हैं तो हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है माइनस का 3/7 प्लस का 1/14, माइनस का 3/7 प्लस 1/14, और इसके बाद जो नंबर दिया हुआ है ना उसको हम कर लेते हैं सॉल्व। तो अगर हम यहाँ पे इसको सॉल्व करना चाहें तो 3 2 6 यानी कि 1 2 2 4 यानी कि माइनस का 1/4 होगा यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यूज़ किया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप समझिए ध्यान से कि प्रॉपर्टी का ही पूरा यूज़ है इसके अंदर। आप चाहे तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके सॉल्व करना है, इसलिए मैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू बता रहा हूँ आपको। अब इस ब्रैकेट को हमें सॉल्व करना होगा। चलिए इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 2/5 यहाँ पे दिया हुआ है, 2/5 के साथ 7 और 14 का हम लेंगे एलसीएम। तो 7 और 14 का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे हमारे पास एलसीएम होगा 14। 14 को डिवाइड किया जाएगा 7 से तो उसका रिजल्ट आएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो -6 हो जाएगा, प्लस 1 -1/14। चलिए 1 स्टेप और आगे बढ़ते हैं। 2/5 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा माइनस का 5/14 से, माइनस का 5/14 होगा, और फिर माइनस का 1/4 होगा। देखिए 5 से 5 तो हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 7, यानी कि यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1/7 माइनस 1/4, 1/7 माइनस 1/4। अब देखिए यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ माइनस का 1/7 होगा। इन दोनों का अब हमें लेना होगा एलसीएम। तो इन दोनों का जैसे ही हम एलसीएम लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम आएगा 28। तो इनका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 28। अब 28 को डिवाइड करेंगे 7 से तो 4 टाइम्स में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस का 4, और इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस का 7। अब इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो माइनस का 11/28 है, और यही इसका आंसर होगा। आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया होगा कि किस तरीके से हमने प्रॉपर्टी का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एडिटिव इनवर्स के बारे में बताना है, और एडिटिव इनवर्स मैंने आपको बताया है कि अगर नंबर प्लस का हो तो माइनस में रख देते हैं। 2/8 दिया हुआ है, अगर इसके एडिटिव इनवर्स की बात करें तो माइनस का 2/8 होगा। ये माइनस का 5/9 दिया हुआ है, इसका एडिटिव इनवर्स 5/9 होगा। ये माइनस से माइनस नंबर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा माइनस का 6/5 होगा। इसी तरीके से जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन, इसमें आप देख पा रहे हैं 2/9 दिया हुआ है, तो 2/9 का जो
एडिटिव इनवर्स होगा वो माइनस का 2/9 है तो 2/9 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस का 19/6 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा 19/6। यही इसके एडिटिव इनवर्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि एडिटिव इनवर्स जो होता है वो होता है a/b की अगर एडिटिव इनवर्स की बात करें तो माइनस का a/b होता है। इसी तरीके से अगर हम a/b को प्लस कर देते हैं माइनस के a/b से तो ये 0 के इक्वल होता है। ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टीज होती है और मैंने आपको बताया भी है बेसिक्स में, शुरुआत में जब लेक्चर शुरू करने के पहले ही मैंने आपको बताया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप उनको बार बार देखिए, समझिए ध्यान से, तो फिर इस क्वेश्चन को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें वेरीफाई करना है इसको, x की वैल्यू को वेरीफाई करना। देखिए वेरीफाई हम बहुत ईजिली कर सकते हैं। अगर हम x की वैल्यू को x की वैल्यू 11/15 दी हुई है, ये इसको यहाँ पे रख करके हमें वेरीफाई करना है। तो हमारे पास जो इसमें वेरिफिकेशन करना है वो दिया हुआ है माइनस का x इक्वल टू x। तो पहले माइनस लिखा हुआ है तो माइनस लिख देंगे, माइनस लिखा हमने और 11/15 है, 11/15 हमने लिख दिया और यहाँ पे x की जगह पे हमें लिखना है 11/15। तो आप देखेंगे माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 11/15 इक्वल टू 11/15। तो ये जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है LHS जो है वो RHS के इक्वल में है और ये चीज़ हमने वेरीफाई कर ली। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर अगर सेकंड की बात करें तो माइनस का x माइनस और माइनस का x इक्वल टू x दिया हुआ। अब हमारी जो x की वैल्यू जो है ना वो माइनस का 13/7 है। माइनस तो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये माइनस पहले से इक्वेशन में है। इसके बाद जो है वो माइनस 13/17 दिया हुआ है। इसके बाद फिर ये जो क्वेश्चन है माइनस का 13/17 दिया हुआ है। ये माइनस ऑलरेडी है पहले से, माइनस और माइनस ही हो जाएंगे प्लस, यानी कि 13/17 इक्वल टू माइनस का 13/17, यानी कि अगर दोनों को देखा जाए तो 13/17 माइनस के और यहाँ भी माइनस के 13/17, यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है वो राइट हैंड साइड की वैल्यू के इक्वल में है और यही चीज़ हमें वेरीफाई करनी थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में और उसे देखेंगे कि किस तरीके से हम इजीली। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में जिसमें हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पूछा गया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक दूसरा नाम भी है जो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में समझाया है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और चलिए शुरू करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के क्वेश्चंस को। देखिए माइनस का 13 दिया हुआ है, माइनस के 13 को अगर लिखा जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 1/13। इसी तरीके से माइनस का 13/19 दिया हुआ है, अगर आप इसको हम लिखना चाहें तो इसको हम लिखेंगे माइनस का 19/13। केवल हमें नंबर्स को अपोजिट करना है, 1/5 है तो 5/1 यानी कि 5 लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन को सबसे पहले हमें सॉल्व करना होगा, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं माइनस माइनस प्लस तो ये 15 हो जाएगा और 8 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 56 होगा। 15/56 के अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात करें तो ये 56/15 होगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे -1 इंटू माइनस का 2/5 दिया हुआ है, इसको अगर पहले सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस होगा 2/5 और इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 5/2 होगा। -1 दिया हुआ है, -1 की कंडीशन में इसको हम लिखेंगे 1/1 माइनस का। तो ये है हमारा कंप्लीटली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसके बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। हमें इन प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं और जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर यूज्ड हुई है। तो पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें आप देख पा रहे हैं 1 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं जो 1 है ना, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सेम इसी तरीके से अगर ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें माइनस का 13/17 दिया हुआ है इंटू माइनस का 2/7 दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है, A/B इंटू C/D इक्वल टू C/D इंटू A/B, यानी कि ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये हमारी कंप्लीटली।
और इसी तरीके से जो थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कि हमें माइनस का 19/29 इंटू 29 अपॉन माइनस का 19 1 आ रहा है, ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है जिसे हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है हमारा ये, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की प्रॉपर्टी है। ये देखिए सारे के सारे पहले जो बेसिक्स है ना वो मैंने चैप्टर के शुरुआत में ही बताया है कि क्या पूरी प्रॉपर्टी डिस्कस करी मैंने, चाहे वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात करें, चाहे जितनी भी सारी चीज़ें हैं उन सब के बारे में मैंने बात करी है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 को किसके रेसिप्रोकल से, माइनस के 7/16 के। तो अगर माइनस का 7/16 दिया हुआ है, अगर इसके रेसिप्रोकल की बात करें तो वो माइनस का 16/7 होगा। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 6/13 से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस में तो यही बोला गया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया है कि आपको मल्टीप्लाई करना है 6/13 को इसके रेसिप्रोकल से। तो रेसिप्रोकल इसका माइनस का 16/7, तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे सामने रिजल्ट आ जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा 96 और ये हो जाएगा 91। यही इसका आंसर होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउड टू कंप्यूट, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको अलाउ कर रही है। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी होगी बहुत अच्छी तरीके से, A इंटू B इंटू सी। मान लीजिए कि ये हमारा होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ है। तो होल नंबर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि आप चाहें तो A इंटू बी इंटू सी भी रख सकते हैं। इसी तरीके से सेम हमारा रेशनल नंबर के ऊपर भी वर्क होता है ये सारी की सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टी है वो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ये, कंप्लीट एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है और सेम यही हमारी प्रॉपर्टी अलाउ कर रही है इसको कंप्लीट करने में। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में कि हमें इस क्वेश्चन में ये बताना है कि अगर हमारा 8/9 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ये -1/8 है तो y एंड y नॉट, और ये क्यों नहीं। देखिए हमेशा जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है उसका जो प्रोडक्ट है ना वो 1 आना चाहिए, वो भी पॉजिटिव का। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की कंडीशन क्या होती है, a इंटू 1/a दिया होता है तो 1 आता है उसका रिजल्ट, हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिव में नहीं आता। सेम इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये 8/9 दिया हुआ, तो 8/9 इंटू -1/8 दिया हुआ, ओके। और यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 8/9, अगर सॉल्व करें तो इंटू ये माइनस का 8 और ये 9, यानी कि माइनस का 9/8 होगा। और इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका रिजल्ट आएगा -1। तो हम ये कह सकते हैं बट जो इसका प्रोडक्ट होना चाहिए मस्ट बी पॉजिटिव का 1 होना चाहिए, नेगेटिव का 1 नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव का 1 होना चाहिए। सो हम कह सकते हैं 8/9 जो है इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। ये चीज़ इससे प्रूफ होती है और यही चीज़ हम लिख सकते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया था क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि ये प्लस का 1 रिजल्ट नहीं दे रहा है। अगर प्लस का 1 होता तो ये हो जाता। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसके आंसर्स होंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है 0.3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्या 3 1/3 है क्या, y अगर क्यों है और क्यों नहीं है, अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों नहीं। देखिए आपको पता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है a
कि अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें तो ये 1/a होता है, और इफ़ a इंटू 1/a अगर किया जाए तो हमेशा पॉजिटिव का 1 देता है। ये इसकी कंडीशन है, इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो 0.3 दिया हुआ है हमारे सामने, इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 3 1/3। तो ये क्या क्या होगा, ये हो जाएगा 3/10 इंटू 3 3 से 9 और ये 10/3। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका रिजल्ट आएगा 1। अगर इसका रिजल्ट 1 आ रहा है तो हम कह सकते हैं यस, यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3, क्योंकि ये प्लस का 1 दे रहा है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। हमें लिखना है कि अगर रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, वो कौन सा है, ऐसा रेशनल नंबर जो ऐसा नंबर जो जिसके रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, वो 0 है। 0 एक रेशनल नंबर है, क्यों है, क्योंकि 0/1 हम लिख सकते हैं। रेशनल नंबर जो बिल्कुल अपने रेसिप्रोकल के इक्वल में है वो है हमारा 1, या फिर आप कह सकते हैं -1। दोनों ही आंसर्स इसके सही होंगे, क्योंकि 1 भी हमारा रेशनल नंबर है और इसका रेसिप्रोकल भी 1/1 ही होगा। द रेशनल नंबर इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, वो 0 होगा। 0 रखें या फिर -0 रखें, आंसर्स तो सेम आना है, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, जो कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं और इन फिल इन द ब्लैंक्स को हमें फिल करना है। 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। द नंबर 1 एंड -1 आर ऑन रेसिप्रोकल, एक दूसरे के रेसिप्रोकल। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 क्या होगा, माइनस का 1/5। इसी तरीके से रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, जब हमारा x 0 के इक्वल में नहीं होगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा x। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज अ रेशनल नंबर, हमेशा दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट करते हैं रेशनल नंबर का तो रेशनल नंबर ही आता है। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होगा उसका। तो ये तो बात हो गई हमारा कंप्लीटली क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में, और इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा होता है फिनिश। और उम्मीद करता हूँ कि ये कंप्लीट क्वेश्चन के साथ साथ ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आप सभी लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू।